उद्भव एकेडमी के YouTube चैनल पर आपका पुनः स्वागत। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे वेग और चाल के बारे में। और हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात की थी दूरी और विस्थापन के बारे में, उस पर सवाल भी किए थे। ठीक है, आप लोगों ने, मैं आशा करता हूँ कुछ क्वेश्चन भी किए होंगे, और जो आपके क्वेश्चन में जो भी प्रॉब्लम रही हो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब देखिए, इस लेक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं वेग और चाल के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, तो पहला टॉपिक लिखेंगे चाल। और चाल को हम लोग अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं स्पीड। अब देखिए, स्पीड या चाल, ये शब्द काफी कॉमन शब्द है, आप लोगों ने पहले भी सुन रखा है। अब चाल जो है वो विशेषतः निर्भर करती है दूरी पर। साधारण शब्दों में कहा जाए, परिभाषा भी आप लोगों को नोट्स में मिल जाएगी। साधारण शब्दों में कहा जाए तो चाल जो है वह एकांक समय में तय की गई दूरी होती है। क्या कहा कि एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। तो इसका मतलब परिभाषा के अनुसार सूत्र लिखना अपने पास इंपॉर्टेंट है, सूत्र का ज्ञान रखना मन में इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं लिख रहा हूं चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। अब देखिए, दूरी कि भाई प्रति सेकंड में व्यक्ति कितने स्टेप चला, कितने कदम चला, इसके बारे में बात होगी। अब देखिए, दूरी किस प्रकार की राशि है? दूरी जो है वो अदिश राशि है, इसका मतलब चाल भी अदिश राशि होगी, है ना। तो इसका मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, चाल का मात्रक पूछा जाए। ठीक है, एक बार मात्रक की बात करता हूं तो दूरी को हम लोग मीटर से, मैंने पहले बता चुका हूं, मीटर से व्यक्त करते हैं, और समय को सेकंड से। ठीक है, तो इस प्रकार अपने पास मीटर प्रति सेकंड। अब यहां पर अगर आप लोगों से पूछा जाए चाल किस प्रकार की राशि है, ठीक है, तो चाल जो है वो अदिश राशि है, अदिश राशि। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है अपने को। क्यों? क्योंकि दूरी अदिश है, समय भी अदिश रहेगा, तो चाल भी क्या रहेगी अपने पास? अदिश राशि। और चाल किस पर निर्भर करेगी? दूरी पर। इसका मतलब आप लोग जितने समय में जितने कदम जिस दौड़ लेते हो, ठीक है, या फिर आप लोग जितने कदम तय करते हो किसी प्रति सेकंड या फिर समय के अनुसार, तो आपके पास वो क्या गिनी जाएगी? चाल। ठीक है, अब देखिए यहां पर चाल से अगली बात मात्रक आ गया, अदिश राशि हो गई। अब एक महत्वपूर्ण बिंदु है, देखिए महत्वपूर्ण बिंदु क्या है अपने पास? महत्वपूर्ण बिंदु है, आप लोगों ने देखा होगा कि भाई कोई व्हीकल होता है, कोई गाड़ी है, उसके ऊपर उस पर स्पीडोमीटर होता है, जो आपको स्पीड को बताता है कि किसी क्षण विशेष पर आप लोग किस स्पीड से वाहन को चला रहे हो। उस स्पीडोमीटर क्या मापता है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बिंदु रहता है किसी भी कंपटीशन के हिसाब से। तो किसी भी वाहन का, देखो मैं लिख रहा हूं, किसी भी वाहन का स्पीडोमीटर, ठीक है, किसी भी वाहन का स्पीडोमीटर एक शब्द होता है तात्क्षणिक चाल। तात्क्षणिक चाल का मापन करता है। ठीक है, ये बात विशेषकर ध्यान दें कि किसी भी वाहन का स्पीडोमीटर किसका मापन करता है? तात्क्षणिक चाल। ये चाल का ही प्रकार कहा जा सकता है, लेकिन आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान रखना, मैंने यहां पर लिख रखा है तात्क्षणिक। ठीक है ना, मैंने पूरा नहीं लिखा है, आप लोग समझ जाए पूरा क्यों नहीं लिखा। जो मेरे बच्चे जो पढ़ते हुए जानते हैं तो तात्क्षणिक पूरा क्यों नहीं लिखा है ना, लेकिन तात्क्षणिक चाल इंग्लिश में बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड, है ना। ये बात ध्यान रखें, किसी भी वाहन का स्पीडोमीटर तात्क्षणिक चाल का मापन करता है, किसी क्षण विशेष पर आप लोग किस चाल पे या किस चाल के हिसाब से चल रहे हैं। अब देखिए, इसके मात्रक की बात कर दी, ठीक है, ये राशि कौन सी? अदिश राशि की बात कर ली। अब देखिए, कभी कभार हम लोगों को क्या है, कन्वर्जन पूछे जाते हैं, सवालों के अंतर्गत कन्वर्जन पूछे जाते हैं, आपको बदलाव पूछा जाता है कि भाई ये मीटर को आप लोग किलोमीटर में बदलो, ठीक है, किलोमीटर को मीटर में बदलो। इस तरह के सवाल चाल या वेग से संबंधित टॉपिक में पूछे जाते हैं। तो पहले हम लोग एक छोटा सा बीच में टॉपिक लेंगे, इसके बाद हम लोग बात करेंगे वेग की बात करेंगे। देखिए, अब मैं यहां पर एक लाइन बना रहा हूं, ठीक है, और छोटा टॉपिक ले रहा हूं बीच में। कैसे? देखिए,
और वो सारी बारीक बातें आप लोग सभी विद्यार्थी जानते हैं। देखिए वही सभी बताएंगे या सभी सुनेंगे इस बात को कि 1 किलोमीटर, थोड़ा सा पेन बदल देता हूं, आपको दिखेगा नहीं ताकि ये दूसरे पेन से लिखना पड़ेगा। अगर बोला जाए 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर जो है उसमें कितने मीटर होते हैं? उसमें होते हैं 1000 मीटर। ठीक है, ये हालांकि सबको याद होते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी अपने माइंड में थोड़ा सा एक बार अपडेट रहना जरूरी है। और 1 मीटर के बारे में बात करें तो वो हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर के बारे में बोला जाए तो 100 सेंटीमीटर गिने जाएंगे। और इसी तरह से समय की लिए बात करें तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, सब जानते हैं समय की बात। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें 1 मिनट में कितने सेकंड हुए तो वो हो जाएगा 60 सेकंड। ठीक है, और आप लोगों से कभी कभार पूछा जाएगा डेफिनेटली, ठीक है, 1 घंटे में कितने सेकंड होंगे? तो 60 × 60 मिला के अपने पास हो जाएंगे 3600 सेकंड। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये अपने पास हो गया कन्वर्जन। अब देखिए ये तो बहुत आसान बात है, इनका कन्वर्जन हम लोग दूसरी जगह कैसे कर सकते हैं, इनका कन्वर्जन हम लोग और कैसे यूज कर सकते हैं। तो इनका कन्वर्जन देखिए किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है कि भाई जैसे आप लोगों से पूछ लिया जाए कि 1 किलोमीटर, 1 किमी जो है किलोमीटर प्रति घंटे को आपको बदलना है मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, मैं आप लोगों को बोल चुका हूं कि इसका जो अंतरराष्ट्रीय मात्रक है उसके बारे में बात की जाए, है ना। तो आपको क्या करना है, किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर को मीटर में बदलो, आपको मीटर प्रति सेकंड में बदलाव करना है। ठीक है, तो 1000 मीटर, ठीक है, और 1 घंटा हो जाएगा 3600 सेकंड, 3600 सेकंड। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है अपने को। अब देखिए जब इसको सोल्व किया जाए, ये से ये कट गया, ठीक है, तो ये 2 से भाग दिया जाए, 5 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5/18 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए इसका डायरेक्ट उपयोग करूंगा मैं कि आपको क्या करना है, 1 किमी प्रति घंटा, ठीक है, इसको बदलाव करना है आपको किसमें लिखना है, मीटर प्रति सेकंड में। तो हम लोग किससे गुणा करेंगे, 5/10। ठीक है, जैसे उदाहरण ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, सिंपल एग्जांपल है देखो, या फिर उससे पहले मैं ट्रिक भी बना देता हूं इसकी। ये देखो यहाँ पर तो 1 की बात की गई है, अगर मान लो आपके पास कुछ भी हो, ठीक है, मेरा यहाँ पर अंक कुछ और हो, 5 हो, 15 हो, 20 हो, ठीक, कुछ भी हो, तो देखिए यह x लिख देता हूं मैं। ठीक है, x किमी प्रति घंटा, ठीक है, को हम लोग मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं, तो उस x को किससे गुणा कर देते हैं, 5/18 मीटर प्रति सेकंड। ये बात ध्यान रखें आप लोग, है ना, 5/18। इसी प्रकार आपको बदलाव करना हो कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में किस प्रकार बदला जा सकता है, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में किस प्रकार बदला जा सकता है, तो उसके लिए मैं यहां पर ट्राई कर रहा हूं। देखिए अगर आपको क्या करना है कि मीटर प्रति सेकंड, तो मैं लिख देता हूं x मीटर प्रति सेकंड है, तो उसको आप लोगों को बदलना है, तो वो आ जाएगा आपके पास किमी प्रति घंटा, उल्टा हो जाएगा। तो ये जो चीज यहां पर है, जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगी, ऊपर है वो नीचे आ जाएगी, ये बात ध्यान रखना है आपको, है ना। तो आपको x के लिए कुछ भी हो सकता है, कोई भी आंकिक मान हो सकते हैं, तो आप लोगों को ये बदलाव आना, ये इस तरह से परिवर्तित करना आना चाहिए, है ना, सवालों के लिए। ठीक है, इस पर प्रैक्टिस करें आप लोग। ठीक है, एक उदाहरण लेके देखते हैं, देखिए उदाहरण से किस प्रकार हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल लेके देखते हैं इसका।
ठीक है, इसके जो मैं फिर से बोल रहा हूं, आप लोगों को इनके जो नोट्स है वो अब अपने उद्भव एकेडमी का ऐप बन चुका है। आप लोग गूगल प्ले से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करके आपको उस ऐप पर नोट्स अवेलेबल होंगे। ठीक है, उसमें आप लोग अपने अलग अलग जो आप जिस कोर्स के अभ्यर्थी हैं उस कोर्स पे आप जाए, उस पर क्लिक करें, आपको डेफिनेटली आपको नोट्स अवेलेबल होंगे। अब देखिए यहां पर ध्यान देना आप लोग, आगे अपने पास एक यहां पर छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। कोई विद्यार्थी अगर बदलना सीखना चाहे कि जैसे अपने पास आप लोगों से बोल दिया जाए कि 72 किमी प्रति घंटा, किमी प्रति घंटा है, उसको आपको बदलना है मीटर प्रति सेकंड में। ये सवालों में काम आ गया। तो देखो मैंने क्या कहा, x की जगह 72, ठीक है, वापस यहाँ पर x की जगह 72 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 5/18, तो ये आ जाएगा 4 बार, तो 4 × 5, तो ये आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये बात ध्यान दें आप लोग, इस प्रकार अपने पास बदलाव किया जा सकता है। ठीक है, ये अपने पास एक साधारण प्रोसीजर रहा, किस प्रकार बदल सकते हैं हम लोग। ठीक है, चाल क्या होती है इसके बारे में मैंने बता दिया। कोई भी व्यक्ति जो है प्रति एकांक समय में या प्रति एकांक समय में कितनी दूरी तय करता है। ठीक है, तो दूरी की बात आ गई, दूरी अदिश राशि है, इसका मतलब चाल भी क्या होगी, अदिश राशि होगी, है ना। तो अब इसके बाद आगे हम लोग लेते हैं वेग। अब देखिए वेग भी इसी तरह का टॉपिक है। ठीक है, वेग भी इसी प्रकार का टॉपिक है। अब वेग में क्या भाई, जब चाल ने दूरी पर निर्भर किया तो वेग भी किस पर निर्भर करेगा, विस्थापन पर निर्भर करेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहां पर देखिए मैं लिख रहा हूं, दूसरा अपने पास हो जाएगा वेग, जिसको आंग्ल भाषा में हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी। अब देखिए वेग किस पर निर्भर करेगा, तो देखिए मैं वापस इसकी परिभाषा बहुत शांत तरीके से बोल रहा हूं, देखना सुनना। वेग जो है किसी निश्चित दिशा में एकांक समय में तय किया गया विस्थापन, दिशा में किसी निश्चित दिशा में एकांक समय में तय किया गया विस्थापन वेग या वेलोसिटी कहलाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर निश्चित दिशा मतलब दिशा की बात आ गई। अब जब भी दिशा की बात आती है तो मैंने आपको बता रखा है कि आप लोगों को सदिश मान के चलना है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं वेग बराबर, देखो परिभाषा आपको नोट्स में अवेलेबल मिलेगी, तो वेग बराबर विस्थापन बटा समय, ये बात ध्यान दें आपको। ठीक है, वेग होता है विस्थापन बटा समय। अब देखिए विस्थापन किस प्रकार की राशि है, सदिश राशि, इसका मतलब वेग भी क्या होगा, सदिश होगा। तो हम लोग पहला पॉइंट इस बार ये लिखेंगे कि वेग जो है वेग सदिश राशि है। ठीक है, इसी तरह से इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक लिखना चाहे हम लोग तो विस्थापन का मात्रक वही मीटर, पहले बात की जा चुकी इसके बारे में। समय का ऐसा ही मात्रक सेकंड, इस प्रकार क्या लिखा जा सका, मीटर प्रति सेकंड। अब ध्यान रखना आप लोग, यहां पर देखिए सवालों के अंतर्गत वही बात पूछी जा सकती है। ठीक है, जैसे मैं बात करूं कि एक व्यक्ति अपने घर से चलना प्रारंभ करता है और किसी गंतव्य स्थान तक पहुंचता है और फिर वापस उसी स्थान पर आ जाता है। ठीक है, तो वापस आने पर विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य। मैंने पहले आपको बता चुका हूं, जो व्यक्ति जहां से गति आरंभ करे और पुनः उसी स्थान पर आ जाए तो उसका कुल विस्थापन शून्य होगा। ऐसी अवस्था में उसका वेग भी शून्य होगा, लेकिन कभी भी चाल शून्य नहीं हो सकती ऐसे मामले में। क्यों, क्योंकि जब व्यक्ति कहीं जाके वापस आता है, ठीक है, तो जितनी जाने की दूरी हुई और आने की दूरी, दोनों दूरियों का क्या होगा, योग होगा। ये बात ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, इस तरह का सवाल मैं आपको करवा चुका हूं। अब देखिए यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे मन में आ रहा है, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। देखिए क्या पॉइंट रहता है कि जैसे कोई व्यक्ति सरल रेखी पथ पर गति कर रहा है, सरल रेखी मतलब एक सीधे पथ पर, बिल्कुल। ठीक है, आप लोग गणित में पढ़ोगे, रीड 7 लेवल के विद्यार्थी सब मैथ्स पढ़ेंगे, उसमें सरल रेखा का नॉलेज आपको हो गई होगा। ठीक है, तो कोई व्यक्ति जो है, कोई व्यक्ति में पूरा लिख देता हूं, कोई व्यक्ति सरल रेखीय पथ पर गति करे,
स्ट्रेट लाइन पर चले, सरल रेखीय पथ पर गति करें। ठीक है, यहां से आरंभ हुआ, ए से चलना प्रारंभ हुआ बी तक। ठीक है, तो यहां पर जब सरल रेखीय पथ पर चल रहा है भैया, तो वास्तविक पथ भी वही हुआ, वास्तविक पथ भी यही हुआ, सरल रेखीय पथ। तो इसका मतलब चाल, इसका जो दूरी है वो भी ए से बी तक की सीधा पथ ही है, और विस्थापन भी वही है। इसका मतलब ऐसी परिस्थिति में दूरी किसके बराबर होगी? विस्थापन के बराबर। दूरी किसके बराबर होगी? विस्थापन के बराबर। और इस प्रकार की गति को हम लोग बोलेंगे एक समान गति। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। ठीक है, एक समान गति बोलेंगे जब आपके पास क्या होगा? दूरी किसके बराबर होगी? विस्थापन के बराबर। ठीक है, एक समान गति ध्यान रखना आपको। ठीक है, ऐसे मामले में दूरी बराबर क्या होगा? विस्थापन होगा। आपके क्वेश्चन आ सकता है इस प्रकार का, है ना, जब सरल रेखीय गति भले आपके पास दूरी भी हो और विस्थापन भी वही हो। ठीक है, तो दूरी और विस्थापन हो, कई बार ऐसा क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि आपके रीड सेकंड लेवल में आ सकता है। व्यक्ति एक सरल रेखीय पथ पर एक समान गति कर रहा है, ठीक है, तो आपके दूरी और विस्थापन का अनुपात कितना होगा? तो 1:1 होगा, क्योंकि दूरी और विस्थापन का भाग देकर मान एक ही आएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों राशियां क्या है? बराबर ही है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना है विशेष। ठीक है, अब देखिए इस पे एक सवाल करके देखते हैं हम लोग। जो सवाल मैंने आपको बोला था उसी तरह से बात करके देखते हैं। देखिए एक सिंपल क्वेश्चन है, आपको और भी क्वेश्चन आपको नोट्स में या अपने जो प्रैक्टिस पेपर उस पर मिल जाएंगे, आप लोग जैसे आप लोग डाउनलोड करेंगे। देखिए कोई व्यक्ति जो है वो बिंदु ए से चलना स्टार्ट करता है, आरंभ करता है, ठीक है, और वो यहां से यहां तक देखिए वृत्ताकार गति कर रहा है, मान लो वृत्ताकार गति कर रहा है। ठीक है, अब वृत्ताकार गति कर रहा है, वो यहां से यहां पर व्यास के सिरों के सापेक्ष, ठीक है, व्यास के सिरों के सापेक्ष बिंदु ए से बी, ठीक है, ए से कहां जा रहा है? बी, ठीक है, और इसकी त्रिज्या जो है वो है 2 मीटर। इस पथ की त्रिज्या कितनी है? 2 मीटर। बार बार सुनना मेरी बात। कोई व्यक्ति जो है वो वृत्तीय पथ पर चल रहा है, ए से बी की ओर जा रहा है, फिर से बी से ए की ओर आएगा, लेकिन आपको उसको जो त्रिज्या दे रखी है वो 2 मीटर दे रखी है। तो आप लोगों को वेग का मान निकालना है, वेग निकालना है। यदि आपको समय जो लग रहा है वो ए से बी तक जाने का लग रहा है 2 सेकेंड लग रहा है, तो इसका मतलब वेग कैसे निकालेंगे? तो वेग निकालने के लिए हम लोग बात करेंगे वेग बराबर विस्थापन बटा समय। अब देखिए विस्थापन कितना हो गया भैया? ए से बी तक जाएंगे तो यहां से यहां तक का विस्थापन। तो आप लोग विस्थापन क्या होना, मैंने क्या बताया था आपको कि आपके यहाँ विस्थापन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। वे विस्थापन यहां से यहां तक सीधी दूरी होती है, तो आप लोग सीधी दूरी का ध्यान रखें। सीधी दूरी, तो सीधी दूरी ए से बी तक, तो यहां से देखो त्रिज्या, तो ये भी 2 मीटर, और ये भी कितनी है? 2 मीटर। तो 2 + 2 कितना हो गया? 4। और कितना समय लगा? 2 सेकेंड लगा। ठीक है, तो 4/2 बराबर कितना आएगा? 2 मीटर प्रति सेकंड। ये आपकी क्या हो जाएगी? चाल हो जाएगी, सॉरी वेग हो जाएगा। और ये वेग का परिमाण है, याद रखना, क्योंकि वेग को दर्शाने के लिए, ठीक है, जैसे किस तरह से बोला जा सकता है वेग के बारे में कि भाई यहां पर बोला नहीं है लेकिन वास्तव में इसका आंसर लिखा जाए। मैंने बोला ए से बी की ओर जा रहा है, तो आप लोगों को अगर वेग का पूरा दिशा के साथ लिखते हैं, पूरी दिशा को नोट करते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ए से बी की ओर, साथ में क्या लिखेंगे? वेग के साथ क्या लिखेंगे? ए से बी की ओर। ये बात ध्यान रखें आप लोग, ए से बी की ओर। तो ये दिशा का निरूपण भी आवश्यक है। ठीक है, तो वेग के बारे में एक बार वापस बात कर देते हैं। वेग में दिशा का महत्व है, परिभाषा आप लोगों को नोट्स में मिल जाएगी। ठीक है,
वेग इस दिशा का महत्व इसलिए कौन सी राशि हुई, सदिश राशि हुई। इसका मात्रक किस प्रकार लिखा जा सकता है, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और ये एक अलग से स्पेशल पॉइंट था, आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। एक समान गति कब कहलाएगी, जब हम लोग बात करेंगे व्यक्ति सरल रेखी पथ पर सीधे चल रहा है और जब उसकी दूरी बराबर क्या हो, विस्थापन हो। ये एक छोटा सा पॉइंट हो गया। अब इसके बाद के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे त्वरण के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और आपके पास आपके अगले लेक्चर में गति के समीकरणों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये बात आप लोग इस पे और भी सवाल करें, आप लोग, आपको ऐप में सवाल अवेलेबल होंगे, उस सवालों पे ध्यान दें आप लोग और अधिक से अधिक अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाएं।